तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। हम भी एकदम मस्त। तो हम लोग आज देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 की बेसिक बातों को। हम इसके अंदर जानेंगे कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, उसका हमारे जीवन में किस तरह का यूज है। यदि आप ये सब चीजें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं टॉपिक को एकदम कंसेप्ट के साथ। आप सब जानते हैं कंसेप्ट इज पावर। तो साथियों देखते हैं सबसे पहले कि इसका फार्मूला क्या होता है, समझिएगा। देखिए फार्मूला होता है यस एन बराबर एन बटे के 2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। ये होते हैं आपके फार्मूले। क्या होते हैं भाई? फार्मूले। आखिर इन फार्मूलों का हम यूज कैसे करते हैं, आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिएगा बहुत ही मजा आने वाला है। जैसे भी हम कह दें कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 7 8 9 और 10, इनको जोड़िए, है ना। हम पहले उस तरह से जोड़ेंगे जब जब ये फार्मूला बना ही नहीं था, जब इसका कुछ अता पता ही नहीं था, तब इनको हम कैसे जोड़ते थे, है ना। पहले वैसे जोड़ेंगे, फिर इस फार्मूले के माध्यम से जोड़ेंगे और फिर इनको हम प्रूव करेंगे। देखिए देखिए वो जब यहाँ पे ये फार्मूले नहीं बने थे तो लोग इसको कैसे जोड़ते थे, 1 2 3 ऐसे 5, है ना। फिर कितना बचेगा आपका 6 7 8 9 और 10। पहले इनको जोड़िए। देखिए 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 कितना हो गया 15। अब इनको जोड़ते हैं। देखिए 9 कितना होगा 7 6 13 और 13 8 कितना होगा 21 और 21 9 कितना होता है 21 9 30 और 30 10 40, है ना। अब इनको आपस में ऐड करिए तो 40 15 कितना होगा 55, है ना। तो पहले के लोग इस तरह से जोड़कर इनका योगफल निकालते थे। अच्छी बात है। और जब फार्मूला का खोज हुआ, जब ये फार्मूले बने, तब कैसे जोड़ा गया, आइए समझते हैं। देखिए भाई यह कम से कम आप समझ ही रहे होंगे, इसकी पिछली कक्षा में तो पढ़वे किए हैं कि यह एक एपी का रूप है ना। इसमें ए की वैल्यू क्या है 1 है और कुल कितने पद हैं तो बोलेंगे 10। और डी का मान क्या है भाई, तो आप सब जानते हैं कि 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1। हमें निकालना है एस एन, तो एस एन का मान क्या होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू क्या है 10 बटे में 2। देखिए ए का मान क्या है 1 है ना। n का मान 10 है और डी का मान भी क्या है 1 है। देखिए इसका भागा देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। गुणा करिएगा मेरे भाई, गुणा करिए। 2 एकम 2 प्लस 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9 अगुड़े 1, है ना। देखिए 9 एकम 9, देखिए 9 2 कितना होगा 11 और 11 5 कितना होगा 55। और इस तरह से हम लोग इस फार्मूले का उपयोग करते करते समांतर श्रेणी के चाहे जितने पदों का योगफल निकालना हो आराम से निकाला जा सकता था। लेकिन इसके पहले ऐसी व्यवस्था थी, इसके बाद इसकी ऐसी व्यवस्था हो गई। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, हमें यह जानना पड़ेगा कि ये जो व्यवस्था आई है, ये जो फार्मूला आया है तो किधर से आया, आखिर हम कैसे मान लें, क्यों मान लें कि ये सही है। सर सवाल तो लगाए ना, सही तो है ना। आप सही कह रहे हो, मगर ये जानना बेहद ही जरूरी है कि ये फार्मूला बना कैसे है। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम कहानी को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इस फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। अब आइए समझते हैं कहानी के ऊपर, ये फार्मूला बना कैसे। एक बार एक क्लास चल रही थी, तो आप जानते हैं कि जब क्लास चल रही हो और सर जी लोग कुछ काम हो
तो बच्चों को कुछ होमवर्क क्लास वर्क देकर अपना काम करते हैं ताकि बच्चे सुकून से रहे। और छोटे बच्चे आप जानते ही हैं। तो क्लास 3 और 4 में एक टीचर पढ़ा रहे थे और उन्हें कुछ ऑफिस का काम करना था। तो उन्होंने बच्चों को बोला, उन्होंने एक कार्य दिया। क्या कार्य दिया कि 1+2+3+4+5 ऐसे करते करते आप लोग 100 तक लिखिए और इनको जोड़िए और जोड़कर ये बताइए कि इनका मान कितना आएगा। आप समझ सकते हो भाई, कक्षा 3 का छात्र कितना सोच पाएगा। लेकिन हर लोग बेवकूफ नहीं होते हैं, है ना। ये बोलकर मास्टर जी निकल गए क्लास से और अपना काम करना शुरू कर दिए होंगे और इधर बच्चे भी अपना काम करना शुरू कर दिए। ठीक है। उस क्लास में एक बच्चा बहुत ही तेज था, क्लास 3 का बच्चा। उसने ही फार्मूले खोज किया। देखिए कैसे। उस बच्चे ने पूरा हल करने के बाद बोला, मास्टर जी मेरा आंसर आ चुका है 50-50, 50-50। मात्र 10 मिनट के अंदर, आधे घंटे की क्लास थी, 5 से 10 मिनट के अंदर ही उस बच्चे ने बोला, सर मास्टर जी मेरा आंसर आ गया है 50-50। और जानते ही हो कि इतना बड़ा सवाल, कोई फार्मूला भी नहीं, इतना जल्दी कैसे जोड़ लोगे। मास्टर जी आए, 5-6 थप्पड़ मारे उसको, कहले चलो बैठो फिर से लगाओ सवाल को। उसके बाद बच्चा फिर से कोशिश किया, फिर से वही आंसर आया। बोला मास्टर जी हमारा आंसर 50-50 ही आ रहा है। मास्टर जी ने गुस्से में उसको फिर मारा और फिर बैठा दिया। बच्चे गुस्से में होकर कुछ बोला ही नहीं क्योंकि भाई उसके मास्टर जी थे। घर गया और उसके जो दादाजी थे उसको बहुत मानते थे और उसने अपने दादाजी से ये बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है, सर ने हमको सवाल दिया, मास्टर जी ने सवाल दिया, हमने उसको लगाया और उसका आंसर आया 50-50। हम ये बताया तो हमको बहुत मारे। अब भाई दादाजी थे, उस बच्चे को लेकर आए कहाँ, स्कूल पे, और वहां के प्रिंसिपल से मिले। संयोग की बात यह है कि जो प्रिंसिपल था वो भी मैथ से पीएचडी किया हुआ था। और दादाजी पूरी बात बताए, बच्चे ने पूरी बात बताई। तो प्रिंसिपल ने उस सवाल को हल किया और सही मायने में उसका आंसर कितना आया, 50-50। और उस जो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल जी को आधे घंटे का समय लगा, यानी 30 से 40 मिनट तक का समय लगा। जिस चीज को बच्चे ने मात्र 10 मिनट में, 5 से 10 मिनट के बीच बताया था, प्रिंसिपल जी को भी 30 से 40 मिनट का समय लगा। और लगा दिए तो भाई टीचर को बुलाए कि टीचर को बुलाया जाए। अब बुला के पूछे, बताइए आपने बच्चे को क्यों मारा। तो उन्होंने कहा, सर हमने एक क्वेश्चन दिया कि इसको जोड़ो कितना आएगा, तो बार बार कह रहा है 50-50 आएगा। ये मजाक कर रहा है क्लास के अंदर, पढ़ना वढ़ना है नहीं, खाली मजाक करते हैं सब। तो प्रिंसिपल ने बोला कि क्या आपने लगाया। बोला नहीं सर। आधे घंटे का सवाल, इतना बड़ा सवाल है, 10 मिनट में कैसे आंसर आ जाएगा। तो बोला कि आपने लगाया कि नहीं लगाया। बोला नहीं सर। कर लगाइए। और मास्टर ही बैठा, भाई मास्टर जी बैठे और उसको लगाए। उनका भी आंसर कितना आया भाई, 50-50। मास्टर जी ने हाथ जोड़ लिया बच्चे के सामने, माफ करना प्रभु हमको। आखिर आपने कैसे लगाया, आखिर आपने कैसे लगाया। बच्चे से माफी मांगे मास्टर जी, बोले हमसे गलती हो गई, हमने जोड़ा ही नहीं। फिर प्रिंसिपल ने क्या किया कि मास्टर जी को भेज दिया और बच्चे को बिठा कर बोला कि बच्चे आपने इतने बड़े सवाल को इतने छोटे में कैसे कर दिया। लोग पहले कैसे करते थे, देखिए ध्यान से कैसे करते, सर समझते हैं। पहले 1 2 3 ऐसे करते करते कहां तक, 10 तक, फिर 11 12 ऐसे कहां तक, 20 तक, है ना। ऐसे 21 ले कहां तक, 30 तक। ऐसे पूरा करते करते 91 से कहां तक, 100 तक ऐड करते थे।
अब जितना भी आए इन सबको भी तो ऐड करना पड़ता था, तो समय तो लगेगा भाई, समय तो लगेगा ना। लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, करा मास्टर जी घबराइए मत, हम आपको बता रहे हैं हमने कैसे किया। यही से शुरुआत होती है मेन कहानी की, ध्यान समझिएगा। उस बच्चे की इस छोटी सी कहानी ने समांतर श्रेणी की पूरी कहानी को ही बदल के रख दिया। देखिए कैसे, यहां देखिए लिखेंगे s बराबर क्या है, बच्चे ने लिखा 1+2+3+4 डॉट डॉट डॉट, कहां तक भाई, 100 तक, है ना। बच्चे ने कहा कि इसको उलट कर लिखिए, यानी से क्रम को बदल दीजिए, कुछ तो दिक्कत होगा नहीं। तो जो हमने 1 से लेकर 100 तक लिखा है उसको उल्टा लिखेंगे, यानी पहले 100, फिर 99, फिर 98, फिर 97, ऐसे करते करते जब लिखेंगे तो लास्ट में क्या पहुंच जाएंगे भाई, 1 पर, है ना। जस्ट इसको उल्टा क्रम में लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर हम लिखें कि 1+2+3 या 3+2+1, तो कोनो फर्क पड़ता है क्या, नहीं ना पड़ेगा जी। तो नहीं पड़ेगा, तो इसके हम रूप को बदल दिए, ठीक है ना। बच्चे ने भी वही किया, कह रहा अब मास्टर इनको जोड़िए, ये हमारा समीकरण नंबर पहला बन गया था, ये दूसरा बन गया, इनको जोड़िए। तो जब जोड़ेंगे तो कितने यस होंगे, बोले 2 यस, एकदम ठीक बात है। जुड़िए, 100 और 1 कितना होगा, 101, प्लस देखिए 99 में जोड़ेंगे 2, तो 99 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 101, प्लस इनको जोड़िए, देखिए 8 3 11 के 1 हासिल लगा, 1 9 1 10, यानी 101, इनको भी जोड़िए 101, ऐसे करते करते अंतिम में भी कितना आया, 101, है ना। थोड़ा धैर्य रखिएगा, बहुत सिंपल है। एक बात समझिए, अगर लिखे हम लोग 2 गुणे 2 गलत, गुणे नहीं हो, प्लस, क्या लिखे हम लोग, प्लस। क्या इनको हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार आया है, कहेंगे 3 बार, तो 3 दूना के 6, सीधा आंसर आ गया। या 3 बार जोड़िए, या ये बताइए कि 2 3 बार आया है, गुणा कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। एक बात और समझिएगा, 4+4+4+4+4, देखिए 1 2 3 4 5 बार आया, तो 4 लिखेंगे और बताएं कितनी बार आया दोस्त, बोलेंगे 100, कितना आया, 5 बार आया है, तो 5 चौके 20, सीधा इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना। एकदम वैसे ही यहां पर समझिएगा, जरा ध्यान समझिएगा, 101, 101, 101, ये कितनी बार आया है, तो कुल कितने पद रहे, 100, यानी इसका मतलब ये हो गया कि 101 कितनी बार आया भाई, 100 बार आया है। कितनी बार आया है, 100 बार आया है। ये बात समझ गए। अब थोड़ा समझिएगा कि 101 गुणे 100, यह गुणा में है तो भाग करेगा ही करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कि है, नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा यहां समझिएगा, यहां तक आप समझ चुके हैं, यहां देखना मेरे भाई, बेहद ही सिंपल है। 101 गुणे 100 अब बटे में कितना, 2, ठीक है। अब इसका हम भागा देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 50, और 101 गुणे कितना हो जाएगा, 50, इनको गुणा करिएगा, देखिए 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, अब 5 एकम 5, अंतिम में क्या लगा देंगे, 0, अंतिम में क्या लगा देंगे, 0। इस तरह से उस बच्चे ने क्या किया, इसका आंसर लाया था मात्र 10 मिनट के अंदर। सोचो, उस छोटू का दिमाग देखकर प्रिंसिपल भी घबरा गए, और उसने लास्ट में आकर कहा, कहां थे प्रभु, हमें आज एक नई चीज मिली। तो उस क्लास 3 के बच्चे ने समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का ये फार्मूला दिया। अभी हम लोगों ने देखा कि उस फार्मूले को कैसे बनाया गया, कैसे हल किया गया। अभी हमने उसका एक एग्जाम्पल समझा है, रियल में उसका जो ये व्यापक रूप है ये कैसे बना है, आइए आपको समझाते हैं, इसको मिटाते हैं। यहां आप देखिए भाई, मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का यानी एपी का प्रथम पद ए तथा
सार्वंतर क्या है, डी है। क्या है भाई, डी है। तो आप सब जानते हैं कि इसका योगफल निकालेंगे तो ए और क्या होगा, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d प्लस डॉट डॉट डॉट, हम आगे तक लिखेंगे तो अंतिम वाला पद क्या होता है, यल ही तो होता है। आप सब जानते हैं कि जब हमें देखिए 2+4+ 6+8+10, इसके पहले का पद कितना है, तो बोलेंगे यार कैसे, देखिए इसके बीच का अंतर एन डी का मान क्या है, 2 है, तो इसमें से डी घटाइए, 10 में से 2 गया कितना बचेगा, 8। यानी इसके पीछे का मान ज्ञात करना है तो इसमें से डी क्या कर देंगे, माइनस, इसमें से डी क्या कर देंगे, माइनस, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 2d, क्या बन जाएगा 2d, है ना। तो ये होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ठीक है। तो अभी भैया हम लोगों ने समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखा है ना, फार्मूला बनने जा रहा है। अब इसको हम उलट कर लिखेंगे, उलट दीजिए तो जाएगा एल प्लस, यहाँ क्या है ए एल माइनस डी, यहाँ क्या है एल माइनस 2d, ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे और यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस 2d और ए प्लस डी, ए प्लस डी और क्या होगा, ए होगा। बस कुछ नहीं किया, हम इसको उल्टा करके बस उल्टे क्रम में लिखते हुए चले गए हैं, है ना। अब क्या करना है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, है ना, समझ में आ रहा होगा। इनको जब जोड़ेंगे तो जाएगा 2s, जोड़िए भाई ए प्लस यल, इनको जब जोड़ेंगे तो डी से डी क्या होगा, कट जाएगा, तो ए प्लस यल, देखिए माइनस और प्लस कट जाएगा तो क्या बचेगा ए प्लस यल। ये कितने पदों तक है, तो ये आपका है यन पदों तक, कहां तक है यन, यहां लिख देंगे तथा, तथा पदों की संख्या यन है, पदों की संख्या क्या है, यन है, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा, प्लस ऐसे लिखते जाएंगे तो अंतिम में क्या बचेगा ए प्लस एल, सब कट जाएगा ए प्लस यल, यहां भी ए प्लस यल, समझ में आ रहा। अब देखिए ये कितने पदों तक है, यन पदों तक, कितने पदों की संख्या कितनी है, तथा पदों की संख्या हम लोगों ने क्या माना भाई यन, यानी यहां से लेकर के यहां तक कुल कितने पद हैं, यन, ठीक है। अब यहां समझिएगा, अभी बताएं कि ए प्लस यल कितनी बार आया है, 2 बार आएगा तो 2 से गुणा, 3 बार आएगा 3 से गुणा, 4 बार आएगा 4 से गुणा, 5 बार आएगा 5 से गुणा, और यन बार आएगा तो यन से गुणा। तो यहाँ कितनी बार, पदों की संख्या यन, तो कितना से गुणा करेंगे, यन से करेंगे, है ना। अब देखिए यन यह गुणा में है तो भाग करेगा, और ये आपका बन जाएगा ए प्लस यल, ए प्लस यल, ये होता है आपके समांतर श्रेणी का यन पदों का योगफल, है ना। आइए थोड़ा समझाते हैं इसको और विस्तार से। हम सब लोगों ने पढ़ा है कि यल बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। यहां पर रखिएगा क्या होगा, यन बटे के 2 कोष्टक में देखिए ए प्लस यल के जगह पर क्या रखेंगे, ये पूरा ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। अब थोड़ा समझिए यन बाई 2, ए कै गो है, 2 ठो है, और यन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो यहां से यस का मान क्या निकल कर आया, यन बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तो भाई यही कारण था, यही वो नियम था जिसके माध्यम से इस फार्मूले का निर्माण हुआ। अगर वह बच्चा सवाल को न लगाता, फार्मूले न बनते, सवाल लग गया फार्मूला बन गया।
आप सब जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब जब आवश्यकता पड़ा है दोस्त, तो आविष्कार हुआ है। अंधेरा ना होता तो बल्ब ना होता, है ना। अगर लंबी लंबी यात्रा तय न करनी पड़ती तो वाहन न होते, आसमान में न उड़ना होता तो हवाई जहाज न होते। तो जब जब आवश्यकता पड़ा है तो आविष्कार हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इस फार्मूले का भी आविष्कार हुआ था। आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग अब इसके माध्यम से प्रश्नावली के सवालों को लगाएंगे। तो ये वाला फार्मूला भी है और ये वाला भी फार्मूला है। थोड़ा ध्यान समझिएगा कि इसमें ये सब क्या है, लिखिएगा। देखिए यन क्या है, यस क्या है, योगफल क्या है भाई, योगफल। यन क्या है, पदों की संख्या है। क्या है, पदों की संख्या। ये आप सब जानते हैं भाई, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद। और डी क्या है, सार्वांतर। क्या है, सार्वांतर। और इसमें यल क्या है, आप सब जानते हैं, अंतिम पद। क्या है, अंतिम पद है ना। इन सभी नामों को नोट कर लीजिएगा। तो मेरे भाइयों, हम लोगों ने अभी तक समांतर श्रेणी के यन पदों की योगफल को प्रूफ किया। अब उस फार्मूले का हम यूज कैसे करेंगे, दो चार एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग जब हल करेंगे तो इस एपी को लिख देंगे, ठीक है। 3 + 5 + 7 यानी 7 + 9 प्लस डॉट 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 कितने पदों तक भाई, 10 पदों तक, ठीक है। देखिए ए का मान कितना है, प्रथम पद ए है। डी का मान आप सब निकालते थे, पीछे में से आगे वाला माइनस कर देंगे, यानी कितना आएगा, 2। और कुल कितने पद हैं, बोलेंगे 10। कितने हैं, 10। हमें निकालना है एस। हम सब जानते हैं एस बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी। यन का मान क्या है, 10 बटे के 2। 2 गुणे ए का मान क्या है भाई, 3 प्लस, ठीक है ना दोस्तों। यहां देखिएगा, यन का मान 1 -1 और डी का मान क्या है दोस्त, यहां पे 2, ठीक है। देखिए 10 बटे के 2 कोष्टक में 3 दूनी के 6 प्लस 9 में से 1 गया, गलत, 10 में से 1 गया 9, और गुणे में क्या है 2, काटेंगे 2 5 10। तो यहाँ देखिएगा 5, यहाँ 6 और 9 दूना के 18, है ना। थोड़ा समझिएगा, यहाँ 5 है, गुणे 18 6 कितना हो जाएगा, 24। अब इनका गुणा करेंगे, 5 चौक के 20 के 0, हासिल लगा 2, अब 5 दूनी के 10 2 12। तो इस पूरा को जोड़ेंगे 10 पदों तक तो कितना आएगा, 120। ये समझ गए होंगे। ठीक वैसे ही इसको देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। ये एपी हमारा है 4 + 8 + 12 + डॉट 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 कितने पदों तक, 12 पदों तक। चलिए ए का मान क्या है, 4। डी का मान क्या है, 8 - 4 यानी कितना आएगा आपका, 4 आ जाएगा। अब देखिए भाई यन का मान कितना है, 12। कितने पदों तक, कह रहा 12 पदों तक, और कौन बड़ी बात है। मैं तो एस का मान क्या है, देखिए एस का फार्मूला, फार्मूला एकदम याद होना चाहिए। जैसे गरम गरम गुलाब जामुन को देखकर मुंह से, है ना, लार्वा टपकता है, वैसे ही सवाल को देखकर आपकी जुबान से फार्मूला निकलना चाहिए, तब मेरे भाई गणित में अच्छा कर पाएंगे। और अच्छा करना है तो याद तो करना पड़ेगा ना, क्यों ना याद कर ले। एक छोटा सा फार्मूला है, देखिए n बटे के 2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। n का मान क्या है, 12 बटे के 2। a का मान क्या है, 4 प्लस n का मान है भाई 12, और d का मान क्या है
4 है ना। देखिए 12/2, 4 दूनी के 8, 12 में से गया 11, ये हो जाएगा। काटेंगे 2 छक्के 12। देखिए 8 + 11 चौके 44, यहाँ हो जाएगा 6 गुणे, जोड़िए 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1 और 4 1 5, इनका गुणा करिए। 6 5 30, कितना है, 6 दूना के 12 के 2 और हासिल लगा 1 और 6 5 30 1 31। यानी जब इस सवाल को हम लोग हल करेंगे, इनको जब जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 312 आएगा। ये भी आप समझ गए होंगे। और मेरे भाई देखिए, आज आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क क्या है, कह रहा एपी 1 + 2 + 3 ऐसे 11 पदों तक जोड़ना है, 11 पदों तक। जब इनको जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। तो मेरे भाई आज के लिए आपकी सेवाओं को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अभी हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जितना हो सके मेरे भाई इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा।